देखिए ज़रा गौर से कितनी प्यारी ज़िंदगी है हमारी। लेकिन अपने नेगेटिव विचारों के द्वारा हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को धूमिल कर लिया है। मैरिज मैरिज एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लड़का और लड़की दोनों ये सोचने लगते हैं कि मैरिज के बाद उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई आज हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर मैरिज गर्ल एंड बॉय एक दूसरे को कंप्लीट कर पाते हैं? प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी, क्योंकि हम झुकना जानते ही नहीं कई शिद्दतों के बाद भी। मैरिज इसके लिए, मैरिज को बनाने के लिए, मैरिज को सेफ रखने के लिए काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गोल सेटिंग ऑफ गर्ल एंड बॉय, एंड सेकंड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट, एंड थर्ड पॉइंट आपकी प्राइवेसी मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गोल सेटिंग ऑफ गर्ल एंड बॉय। आज भी हमारे देश में जब भी लड़कियों की शादी तय की जाती है तो ये देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है और कितने अच्छे घर से बिलोंग करता है। लेकिन अक्सर लड़कियों पर इस प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता है। हालांकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लड़कियाँ प्लेन भी उड़ाती हैं और काफ़ी अच्छी लंबी उड़ान भी भरती है अपने करियर को लेकर। लेकिन इसी समाज में आज भी ऐसी लड़कियां जिंदा हैं, या मान लीजिए कि ऐसी लड़कियां हैं जिनका वजूद अभी दबा हुआ है, जिसे बाहर निकालने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि गोल सेटिंग होना बेहद ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ मेंटेनेंस, हमारा पर्सनल व्यू अलग होता है, हमारा प्रोफेशनल व्यू अलग होता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा, कोई लड़का IIM या IIT में सिलेक्ट हो चुका है, या फिर वो IIT की पढ़ाई कर रहा है, या फिर किसी बड़े बिजनेस में अपना दखल रखता है, तो डेफिनेटली वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की चाहेगा जिसका कॉन्फिडेंस लेवल उसे टच कर सके, तभी उनकी ज़िंदगी बराबरी के साथ चलेगी। लेकिन आज के ज़माने में भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर में, जिनके परिवार में बचपन से ही पूजा पाठ और फास्ट रखने की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें आगे जाकर एक अच्छा पति मिल सके। लेकिन यकीन मानिए, आपका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस ही बचा सकता है। आपकी पूजा पाठ, आपका फास्ट, आपके सारे विधि विधान, आपके तंत्र मंत्र और आपके बाबाओं से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉमन सेंस ही मायने रखता है। दूसरा पॉइंट टाइम मैनेजमेंट का। हालांकि इस वीडियो को देखते वक्त आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये वीडियो सिर्फ एक तरफा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वीडियो एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कि गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने घर परिवार को संभालने के लिए, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बॉय की भी बनती है। जब भी हमारे समाज में कोई लड़की, मैं उस समाज की बात कर रही हूँ जहाँ पर अभी मेंटलिटी का विकास नहीं हुआ है, जहाँ मानसिक रूप से अभी विकास की बेहद ज़रूरत है। जब एक लड़की शादी होकर एक नए घर में जाती है तो हमेशा एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी रोटियां गोल होनी चाहिए। एक लड़की की रोटियां बराबर गोल होनी चाहिए, उसे समय पर अपनी चादरें धोना चाहिए, उसे अपने पर्दे साफ करने चाहिए। हर तरह की छोटी बड़ी हिदायतें एक लड़की को दी जाती है, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात आती है जेंडर इक्वालिटी की। जितना कि एक लड़की पर शादी के बाद ससुराल वाले ध्यान देते हैं, उसकी उठने से लेकर उसके बैठने तक, उसके उठने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। अगर सास ससुर सामने बैठे हैं तो उसे किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार की साड़ी पहनना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो किचन से लेकर बेडरूम तक एक लड़की में ऑब्जर्व की जाती हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता एक बेस्ट रिलेशनशिप का होता है। एक बेस्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंडशिप।
एक लड़के को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई लड़की उसके घर में, उसके परिवार में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है तो वो भी एक फ्रेंड होने के नाते बराबरी से उसका ध्यान रखे। एंड अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जब भी लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो अपने मायके वालों को काफ़ी याद करती है, मम्मी को कॉल्स करती है, रिश्तेदारों को कॉल्स करती है, भाई बहनों को कॉल करती है। एंड उसे अपनी कॉलिंग टाइमिंग का बेहद ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आजकल हमारे 2020 में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है कि कॉलिंग सिस्टम का एकदम से टाइम मैनेजमेंट इम्बैलेंस हो चुका है। हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि हम कितने बजे, किस समय, किस व्यक्ति से कितनी बातें कर रहे हैं। तो अभी एक मुद्दा मुझे देखने में आया रिसेंटली, हमारे घर परिवार से संबंधित भी हो सकता है वो मुद्दा और बाहर वालों से संबंधित भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पर लड़का और लड़की की अनबन जारी है, दोनों फ़ोन कॉल्स पर झगड़े करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ में फीलिंग्स को अटैचमेंट देने का समय ही नहीं मिलता है। कई बार लड़की ये बोलती है कि मैं अपने मायके वालों को काफ़ी याद कर रही हूँ और मैं अगर एक दिन में कॉल करती हूँ तो इससे क्या बिगड़ जाता है। हालांकि इससे बिगड़ता कुछ नहीं है, पर टाइम मैनेजमेंट बेहद मायने रखता है। जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में आपको बताया कि लड़का और लड़की दोनों के लिए गोल सेटिंग का होना बेहद आवश्यक है। हमारा पहला पॉइंट था गोल सेटिंग। अगर हमारा ध्यान किसी अच्छे काम में लगा है, अगर हम प्रोफेशनली टेलर हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, या प्रोफेशनली कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अपने घर में, अपने परिवार में कर रहे हैं या घर से बाहर कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान एक एम की तरह बटा रहेगा। हमारा एक एम सुनिश्चित होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ घरेलू काम कर रहे हैं जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, तो ये हमारी इच्छा के अनुरूप हो सकता है। लेकिन अगर किसी लड़की को सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ बनना है तो भी उसे अपने टाइम का मैनेजमेंट ज़रूरी है कि वो किस तरह से 24 घंटे को तय कर रही है। अगर वो हाउसवाइफ बनना चाहती है तो उसे अपने हाउस मैनेजमेंट पर पूरी तरीके से जिम्मेदारियों के साथ में पूरा 100% ध्यान देना होगा। और अगर वो पर्सनल के साथ प्रोफेशनल बिजनेस या फिर कोई जॉब या नौकरी या ऑनलाइन स्टडी करना चाहती है तो भी उसे अपने टाइम मैनेजमेंट पर ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ कॉलिंग डिस्टर्बेंस की वजह से ही कई रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप को लेकर, वो है प्राइवेसी मेंटेनेंस। अगर कपल्स के बीच में, अगर किसी भी कपल के बीच में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम हो, तो कभी भी आप अपने प्राइवेट मुद्दों को एक प्रोफेशनल काउंसलर से ही डिस्कस करें। कई बार मैंने ये देखा है कि कोई लड़का या लड़की भावात्मक आवेश में आकर या इमोशनल प्रेशर में आकर अपनी एक ही बात को 10 लोगों से शेयर करते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्राइवेसी मेंटेनेंस किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है। हम ये बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को किस तरीके से हमारे सामने रख रहा है, लेकिन सभी का नज़रिया अलग अलग होता है। अगर हम अपने इमोशनल मुद्दे को, अगर हम अपने इमोशनल प्रेशर को 10 लोगों के सामने खोलकर रख देते हैं तो हमारे प्राइवेसी मेंटेनेंस में एक ऐसा इम्बैलेंस पैदा होता है जिससे कि हमारा ट्रस्ट टूटकर बिखर सकता है। अगर मान लीजिए किसी लड़के ने अपनी वाइफ के बारे में 10 लोगों से फ़ोन पर बातें करी हैं, तो 10 लोग अलग अलग तरीके की थिंकिंग रखते हैं। कोई झूठ बोल सकता है, कोई सच बोल सकता है, और इससे कन्फ्यूज़न पैदा होगा जिससे कि रिलेशनशिप में प्यार का होना कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में प्यार बना रहे, ट्रस्ट बना रहे, एक ऐसा विश्वास बना रहे जो कभी ना टूटे, तो इसके लिए प्राइवेसी मेंटेनेंस का होना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार मैंने लड़कियों को भी देखा है कि इमोशनल प्रेशर में आकर अपनी मम्मी या पापा, भाई बहनों के कहने पर लड़कियां ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेती हैं और लड़के भी ईगो प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी प्राइवेसी को तोड़ देते हैं और ऐसे लोगों के साथ में अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सकते हैं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाह रहा है तो वो प्रॉब्लम को सुलझा भी नहीं सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि प्राइवेसी मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल काउंसलर ही कर सकता है, स्पेशली मैरिज के लिए आज हम ये बात कह रहे हैं। नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम हर चीज़ में परफेक्शन देखेंगे तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। अगर
दो लोगों में से अगर लड़का या लड़की में से किसी एक को भी ईगो प्रॉब्लम है तो सामने वाले इंसान को, मतलब कि अपोजिट पर्सन को, अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप हम लंबा ले जाना चाहते हैं, पूरे विश्वास के साथ, खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ ले जाना चाहते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि मैरिज का रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों के बीच में होता है। एक लड़की जितना रिस्पॉन्स अपने मम्मी और पापा को देती है, जितना प्यार वो अपने मम्मी और पापा से करती है, उतना ही प्यार उसे अपने सास और ससुर से भी करना होगा। अपने मदर एंड फादर इन लॉ को भी उसे उसी नज़र से देखना होगा जिस नज़र से वो अपने मम्मी पापा को देखती है। और एक लड़के को भी बराबरी के साथ, अकॉर्डिंग टू जेंडर इक्वालिटी, एक लड़के को भी बराबरी के साथ ये सोचना होगा कि उसके जो फादर एंड मदर इन लॉ है उनसे वो बराबर कांटेक्ट बना के रखे और अपनी ईगो प्रॉब्लम को छोड़ने की कोशिश करे। हालांकि ईगो हमेशा बुरा नहीं होता है, जैसे कि हर चीज़ का बैलेंस में होना ज़रूरी है। अगर दुनिया की कोई भी चीज़ एक लिमिट क्रॉस करती है तो वो पॉइजन बन जाती है हमारी सेहत के लिए। हमें ध्यान रखना होगा, प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी, प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी, क्योंकि हम झुकना जानते ही नहीं कई शिद्दतों के बाद भी।